सिंधु जल समझौता स्थगित किए अभी 5 दिन भी नहीं हुए और इसका असर दिखने लगा है। भारत अब पाकिस्तान से पानी का डेटा शेयर नहीं करता, इसलिए 26 अप्रैल को झेलम का पानी अचानक छोड़ा तो पीओके के कुछ इलाकों में बाढ़ सी आ गई। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत का स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले समझते हैं कि भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित करने का फैसला क्यों लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 5 पॉइंट एक्शन लागू किया। इसमें सबसे अहम था पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करना। 24 अप्रैल को भारत की जल शक्ति सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखकर कहा, यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर मेधा बिष्ट कहती हैं, भारत लंबे समय से सिंधु जल समझौते की कमियों को दूर करने के इंतजार में था। समझौता रोककर वो पहलगाम हमले का जवाब देने के साथ ही इस मौके का फायदा भी उठा रहा है। तो क्या भारत के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। हमारे पास पानी को इकट्ठा करने या रास्ता बदलने के लिए फिलहाल उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चिनाब में बल्गीहार डैम और नीलम में किशनगंगा जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं भी, तो ये बहते पानी के फ्लो से बिजली बना सकते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बेहद कम है। मेधा बिष्ट कहती हैं, भारत भले ही रातों रात पाकिस्तान जाने वाला पानी नहीं रोक सकता, लेकिन भारत के पास पानी का फ्लो डिस्टर्ब करके और उससे जुड़ी जानकारी रोककर पाकिस्तान में पानी की कमी या छोटी बाढ़ लाने की क्षमता है। इसके साथ ही भारत ने लॉन्ग टर्म में 3 स्टेप प्लान तैयार किया है। सिंधु जल संधि में भारत को नुकसान हो रहा था, वो संधि में नई शर्तें चाहता था, इसलिए पहले स्टेप में वो पाकिस्तान को बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है। संधि के तहत भारत केवल पूर्वी नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकता है। इन नदियों के पानी में से करीब 94% पानी का इस्तेमाल भारत करता है, बाकी 6% पानी बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान चला जाता है। इस बचे हुए पानी के इस्तेमाल के लिए भारत सेकेंड स्टेप में उज डैम बना रहा है। तीसरे स्टेप में भारत पाकिस्तान के हिस्से की नदियों का पानी भी रोकेगा। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल के मुताबिक ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो सालों चलेगा। पहले नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा, फिर बांध और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। पानी को स्टोर करने के लिए जलाशय बनाकर नदियों की दिशा बदलने पर काम शुरू होगा। वहीं सिंधु जल संधि के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाएगा, लेकिन भारत ने उसकी भी तैयारी कर ली है। फॉरेन एक्सपर्ट्स ब्रह्म